कावर्ड्स कहें, विम्स कहें, कौन ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी चीज़ के नाम पे, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो किसी की चीज़ के नाम पे आप बच्चों से कैसे लड़ाई लड़ सकते हो? तो इस तरीके से ये आयत को उठाया गया है कुरान मजीद से, और उसका तर्जुमा सही है कि जब भी आप काफिर को पाएंगे उसका कत्ल करो। लेकिन सही मानी जानने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट को जानना जरूरी है। पस मंजर कहते कॉन्टेक्स्ट को। मेरी उर्दू जरा ठीक नहीं है तो उसके लिए माफी चाहता हूं। कॉन्टेक्स्ट जानना जरूरी है। अगर आप उसकी कुछ चंद आयत पढ़ेंगे, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 1 से 4 आप पढ़ेंगे, तो उससे हमें यह मालूम पड़ता है कि एक सुलह थी, एक पीस ट्रीटी थी मुसलमान और मक्का के मुश्रिकों के बीच, और एक तरफा मक्का के मुश्रिकों ने इस अमन को, पीस ट्रीटी को तोड़ दिया। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह तौबा में सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में, उन्हें तंबीह देते हैं कि आपको 4 महीने का वक्त है अपने आप को सुधारने के लिए, वरना ऐलान जंग। 4 महीने का वक्त है आपको सुधारने के लिए, वरना ऐलान जंग। और जंग के मैदान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं मुसलमानों से कि आप डरो मत, जंग के मैदान में आप जिद्दोजहद करो, जिहाद करो, डरो मत। और अगर आप दुश्मन को पाएंगे, यहाँ लफ्ज जो काफिर है, जो इस्लाम को नहीं मानता है, इस कॉन्टेक्स्ट में दुश्मन, जब आप दुश्मन को पाएंगे मैदान जंग में, आप डरो मत, उनका कत्ल करो। तो आम तौर पे कोई भी आर्मी जनरल, अगर अमेरिका वियतनाम से झगड़ा कर रही थी और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो मिलिट्री का हेड है वो अमेरिकन सोल्जर्स से कहता है कि मैदान जंग में आप जब वियतनामीज को पाएंगे उनका कत्ल करो, अगर मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करूंगा लोग को गलतफहमी होगी। इन कॉन्टेक्स्ट के मैदान जंग में दुश्मन जब हमला करने आते हैं, आपको कत्ल करने आते हैं, डरो मत, उनका कत्ल करो, ये आम आदमी भी कहेगा, तो क्या बड़ी बात है। तो उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैदान जंग में कह रहे हैं कि जब ये दुश्मन, जब ये काफिर का मतलब जो इस्लाम को तस्लीम नहीं करता, फिर चाहे कोई भी हो, काफिर मतलब जो इस्लाम को झुठलाता है, वो कोई भी शख्स हो सकता है, हिंदू होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब तर्जुमा करते हैं तो इस तरीके से लोग को भड़काते हैं। तो ये आप जानेंगे कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि मैदान जंग में जब अमन को तोड़ा और जब झगड़ने आते हैं तो आप डरो मत, उनका कत्ल करो। तो क्या नई बात है, कोई भी आर्मी जनरल यही कहेगा। और अरुण शूरी अपनी किताब वर्ल्ड ऑफ फतवाज में आयत नंबर 5 से आयत नंबर 7 पे जम करते हैं। क्यों? क्योंकि आयत नंबर 6 में उसका जवाब है। आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर ये काफिर, ये मुशरिक, इफ दे सीक असाइलम, अगर अमन चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ छोड़ो मत, टेक देम टू अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी, उनको ऐसी जगह लेके जाइए जहां वो महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर कोई काफिर, कोई मुशरिक अमन चाहता है तो सिर्फ छोड़ मत दो, उनको हिफाजत के साथ एक महफूज जगह पे लेके जाइए। आज की तारीख में, आज का एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे अच्छा दयालु आर्मी जनरल ये कहेगा कि दुश्मन को जान दो। कौन सा आर्मी जनरल ये कहेगा कि उसको हिफाजत के साथ महफूज जगह पे छोड़िए? अल्लाह ताला ये कहते हैं। और आप कोई भी आयत देखेंगे जिहाद की और किताल की जो कुरान मजीद में है, उसके बाद अक्सर ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर वो अमन चाहते हैं तो अमन करो और हिफाजत से उनको छोड़ो। और अक्सर जब मैं गैर मुस्लिम से बात करता हूं जिहाद के बारे में, मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस तरीके से कहता है गैर मुस्लिम से बात करना, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। आओ उस बात को हम तस्लीम करें जो आप और हम में यकसा है। तो जब मैं हिंदू लोग से बात करता हूं जिहाद के बारे में, तो मैं कहता हूं कि आपके महाभारत में, अगर आप आपकी महाभारत पढ़ेंगे, उसमें किताल, जंग, झगड़ने के सैकड़ों हजारों आयत है, कुरान मजीद से कई गुना ज्यादा।
कई गुना ज्यादा। तो क्या ये सही है? तो मुझसे कहते देखो महाभारत जो है ना, वो हक और बातिल के दरमियान झगड़ा है, और हक के लिए अगर बातिल से झगड़ा करते हैं तो सही है। तो मैं कहता हूं कुरान में भी तो वही लिखा हुआ है। हाँ, अगर कुरान भी इसी तरीके से हक के लिए झगड़ा करना कहता तो हमको कुरान से कोई नाराजगी नहीं। आसान तरीका। और अगर आप पढ़ेंगे भगवत गीता, जो सबसे मशहूर किताब है हिंदू लोग की, हिंदू मजहब की सबसे मशहूर किताब, आमतौर पे पढ़ी जाती है। ये भगवत गीता एक सलाह है, एडवाइस है, जो श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। अर्जुन कहते हैं कि मैं रिश्तेदार से झगड़ा नहीं कर सकता हूं। तो ये पूरी भगवत गीता जो किताब है, उसका मेन मकसद है कि श्री कृष्ण अर्जुन को यह साबित करना चाहते हैं कि झगड़ना अच्छा है। पूरी भगवत गीता उसके ऊपर है। और अगर आप पढ़ेंगे भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 43 to 46, भगवत गीता अध्याय 1 श्लोका नंबर 43 to 46, उसमें अर्जुन कहते हैं, अर्जुन अपने सारे हथियार जमीन पर रख देते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं मेरे रिश्तेदार का कत्ल करने से बेहतर यह समझता हूं कि मैं निहत्था जंग के मैदान पे मर जाऊं। सारे हथियार को जमीन पर रख देते और कहते हैं कि मेरे रिश्तेदार को कत्ल करने से बेहतर यह है कि मैं निहत्था मैदान जंग में मर जाऊं, कत्ल किया जाऊं। इमीडिएटली नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 अध्याय नंबर 2 वर्स नंबर 2 and 3, श्लोका नंबर 2 और 3, आप कब से बुज़दिल हो गए? From when have this important thought comes in your mind? Important तर्जुमा है, जिसके मानी हम उर्दू में कहेंगे आप कब से नपुंसक बन गए। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, आप कब से बुज़दिल हो गए, कब से नपुंसक बन गए? आपको अगर स्वर्ग में जाना है तो झगड़ने पड़ेगा ही। और एक पूरी भगवत गीता उसके बारे में। और अब आगे पढ़ेंगे भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 श्लोका नंबर 31, 32, 33, 34, 35, उसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है कि झगड़ना, और खुशनसीब है वो क्षत्रिय जिसको झगड़ने के लिए मौका मिलता है। हक के लिए, कॉन्टेक्स्ट में हक के लिए। अगर मैं कोई हिंदू से कहूं कि आपकी किताब कैसी है, आपकी किताब कह रही है कि रिश्तेदारों का कत्ल करो, तो ये बिल्कुल गलत होगा। अगर मैं कहूंगा कि आपकी मजहबी किताब कहती है कि आपके रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये बिल्कुल गलत है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट में ये है कि आपकी किताब कहती है कि बातिल से झगड़ा करो हक के लिए, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो। अगर हक के लिए आप झगड़ा कर रहे हैं तो हक के लिए झगड़ो, चाहे ऑपोजिट साइड पे दूसरी तरफ आपके दुश्मन है या दोस्त है या रिश्तेदार है। अगर कॉन्टेक्स्ट में कहा गया तो सही है, हक के लिए झगड़ना हर एक का फर्ज है। और जो लोग ये उछालते हैं, जैसे जो लोग इस्लाम के खिलाफ लिखते हैं, वो सही बुखारी की हदीस को कोट करते हैं। सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 46 कोट करते, कहते हैं कि आपके सही बुखारी में लिखा हुआ है, आपके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुजाहिद वो है जो जिहाद कर रहा है अल्लाह के राह में, और अल्लाह ही सिर्फ जानता है कि वो जिहाद कर रहा है कि नहीं। और वो ऐसा इंसान है जो पूरे वक्त नमाज पढ़ रहा है या रोजा रख रहा है। और अगर मुजाहिद मैदान जंग में उसका कत्ल होता है तो वो जन्नत उसे मिलेंगी, और अगर वो बच के वापस आता है तो उसे बूटी मिलेंगी, मतलब जो धन दौलत है वो उसे मिलेंगी। तो लोग ये कहते हैं कि कैसी किताब है आपकी, कि आप अगर लोगों का कत्ल करने जिहाद पे जाएंगे तो आपको जन्नत मिलेंगी, और इस हदीस को उछालते हैं। अफसोस की बात है कि अगर हम कुरान का मुताला करें, कुरान कहता है ताल्लव इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है।
अगर आप पढ़ेंगे भगवत गीता, हिंदू से कहना चाहिए, अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे अध्याय नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 श्लोका नंबर 37, इसके अंदर श्री कृष्ण कहते हैं कि ओ अर्जुन, जाके आप किताल करो, झगड़ा करो, अगर आपकी मौत होगी तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर आप वापस आएंगे तो आपको इस दुनिया का ऐशो आराम मिलेगा। हूबहू जो सही बुखारी में लिखा हुआ है वही भगवत गीता में लिखा हुआ है। अगर जो बात यकसा है हमें उसे मानना चाहिए, उसका मतलब नहीं कि सब चीज सही है उनकी किताब में, बट जो चीज सही है उसे हमें तस्लीम करना चाहिए। तो उनके भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। अफसोस की बात यह है मुझे कि जितने लोग इस्लाम के खिलाफ लिखते हैं, खुसूसन अरुण शूरी, उनने शायद अपनी महाभारत और भगवत गीता का मुताला किया ही नहीं होगा। अगर किया होता तो जरूर ये बातें इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ नहीं लिखी होती। तो इस तरीके से हमें गैर मुस्लिम से इस्लाम के बारे में कहना चाहिए। मिसाल के तौर पे 1 साल पहले या 1.5 साल पहले मुझे बुलाया गया था लॉस एंजलिस में, एक अवार्ड दिया गया था लॉस एंजलिस में, और सिर्फ 1 दिन के लिए था। मैं उधर आने जाने में 2 दिन गए, लेकिन था 1 दिन के लिए। और मुझे पता था कि 11 सितंबर के पहले में एक बार था, 9 सितंबर में, 9 तारीख सितंबर की 2001 में था। मैं 2 दिन पहले वहां से निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद पहली बार मैं 11 सितंबर के बाद यूएसए जाता हूं, और मुझे पता था, मैं तैयार था कि कई बातें होंगी, ज़हनी तौर पे तैयार था। तो वहां जब मुझे पूछा गया था तो कई सवालात हुए। मुख्तसर से जिहाद के बारे में कहूंगा। मेरे बैग में एक कैसेट थी, जिहाद एंड टेररिज्म, टेररिज्म में जिहाद एंड इस्लामिक पर्सपेक्टिव। और जानबूझ के मैंने उस कस्टम ऑफिसर से कहा कि मैं इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के लिए, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जाऊं जांच पड़ताल के लिए, जानबूझ के, क्या मुझे कोई मौका मिलेगा दावत करने के लिए। इमिग्रेशन में तो दावत की मैंने, अभी वक्त नहीं बोलने के लिए। फिर मैं कस्टम ऑफिसर के वहां गया, क्या आपके पास है? तो मैंने वो कैसेट दिखाया, तो जिहाद एंड टेररिज्म, आप जिहाद में मानते हैं? मैं बोला बिल्कुल सही, मैं मानता हूं जिहाद में। आपके ईसा अलैहिस्सलाम भी जिहाद में मानते थे। आपके अगर आप किताब पढ़ेंगे बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट में बुक ऑफ नंबर्स, उसमें लिखा हुआ है कि झगड़ा करो, लड़ो। आपके ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में कि जाके झगड़ा करो। तो जिस तरीके से आपकी किताब में लिखा है हक के लिए झगड़ा करो, उस झगड़े में मैं भी मानता हूं। तो इस तरीके से कई चीजें हुई, गुफ्तगू हुई, और उस सिलसिले में माशाअल्लाह 8-10 कस्टम ऑफिसर एक साथ जमा हो गए और एक मुख्तसर सी तकरीर हो गई। सर कैन वी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन? साहब एक सवाल पूछ सकते हैं? मैं बोला नो प्रॉब्लम। मैं मेरे लोग से कहा फोन करके, भाई मैं इधर हूं, आप घबराओ मत, जरा दावत कर रहा हूं मैं। और मैंने उनसे कहा कि देखो आपके पास बंदूक है, अगर कोई शख्स नहीं जानता कि जो नीला कपड़ा पहने हैं वो पुलिस का कपड़ा है, वो आपको दहशतगर्द समझ सकता है, तो हंसने लगे हो। किसी को लेबल देने के पहले ये जानना चाहिए, हाथ में बंदूक मतलब दहशतगर्द हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पुलिस भी हो सकता है।